मिठास, इसका असली मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ वो जो चीनी से मिलती है या फिर कुछ और भी है? आज हम एक कहानी सुनेंगे, जादुई नारियल पराठे की कहानी, और इसके जरिए जानेंगे कि सेहत, अपनापन और सच्ची खुशी का मतलब असल में क्या है। एक बहुत ही गहरी बात है। सच्ची मिठास चीनी में नहीं बल्कि बांटने में होती है। सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है ना, पर हमारी आज की पूरी कहानी बस इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक लड़का जिसका नाम था गोलू, और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे से गांव से जिसका नाम था मिठापुर, और यहीं रहता था हमारा हीरो। तो ये है गोलू, सिर्फ 8 साल का है, मिठापुर गांव में रहता है, और इसकी पूरी दुनिया में बस एक ही चीज सबसे जरूरी है, और वो है मिठाई। बस और कुछ नहीं चाहिए इसे। देखिए गोलू की दुनिया कैसी थी। एक तरफ थे लड्डू, चॉकलेट, टॉफियां, मतलब सब कुछ मीठा, और दूसरी तरफ रोटी, सब्जी, घर का खाना, जिसे देख के वो दूर भागता था। और ये आदत, इसका असर बहुत जल्द दिखने वाला था। तो नतीजा क्या हुआ? मैदान में जब सारे दोस्त फुटबॉल खेलते, दौड़ते भागते, तो गोलू वो बस थोड़ी ही देर में हाफ कर बैठ जाता था। वो एनर्जी ही नहीं थी उसमें, और धीरे धीरे यही चीज उसे उसके दोस्तों से दूर कर रही थी। अब ये सब देखकर भला दादी को चिंता कैसे न होती। उन्होंने गोलू को पास बिठाया, बहुत प्यार से समझाया, बेटा ऐसे खाते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। ये जो मीठी चीजें हैं ना, ये हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। उनकी आवाज में प्यार था, लेकिन एक चिंता भी थी, एक चेतावनी थी। अब कहानी दूसरे मोड़ पर आती है, दोस्तों के कड़वे शब्द। दादी की चिंता तो अपनी जगह थी ही, पर अब गोलू की इस मीठी दुनिया में एक कड़वाहट घुलने वाली थी, और ये कड़वाहट कहीं और से नहीं बल्कि उसके अपने दोस्तों से आने वाली थी। तो हुआ ये कि एक दिन मैदान में उसके दोस्त चिंटू और मंटू ने उसे रोक ही लिया, सीधे सीधे बोल दिया, उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाया, और बेचारा गोलू वो बस चुपचाप खड़ा सब सुनता रहा। उन्होंने क्या कहा जानते हैं? अरे फुटबॉल तो तगड़े लोग खेलते हैं, और तू तू तो कितना कमजोर है। ये शब्द बस सीधे तीर की तरह गोलू के दिल में जाकर लगे। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। गांव में एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था, वार्षिक साझा उत्सव, मतलब साल का सबसे बड़ा त्योहार। पर गोलू को क्या पता था कि उसके लिए एक और झटका तैयार था। दोस्तों ने एकदम साफ साफ कह दिया, सुन, तू इस उत्सव में नहीं आ सकता। तुझे तो ये भी नहीं पता कि असली खाना होता क्या है। बस ये वो पल था, गोलू को पहली बार समझ आया कि उसकी ये मीठी आदत उसे कितनी भारी पड़ रही थी। अब कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, दादी की जादुई रेसिपी। दोस्तों की बातें सुनकर गोलू का दिल तो एकदम टूट गया। वो सीधा रोता हुआ अपनी दादी के पास पहुंचा, और दादी, उन्होंने डांटा नहीं, बस उसे गले से लगा लिया और बोली, रो मत, मेरे पास एक तरकीब है। दादी को पता था गोलू को मीठा तो पसंद है, पर उसे सेहत भी तो चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसा कमाल का आइडिया निकाला जिसमें दोनों चीजें थी, कुछ ऐसा जो मीठा भी हो और सेहतमंद भी। और वो तरकीब क्या थी? जादुई नारियल पराठा। अरे ये कोई मामूली पराठा नहीं था, ये तो नारियल, गुड़ और इलायची का ऐसा संगम था जो टेस्टी भी था और हेल्दी भी। और यही वो चीज थी जो गोलू की पूरी सोच बदलने वाली थी। तो दादी ने गोलू को अपने पास बिठाया और पराठा बनाना सिखाना शुरू किया। देखो, आटा गूंदते हुए उन्होंने सिखाया कि सब्र रखना कितना जरूरी है। फिलिंग बनाते हुए समझाया कि सही चीजें चुनना क्यों जरूरी है। और जब पराठा सिक रहा था तो सिखाया कि अच्छी चीजों को बनने में मेहनत और वक्त लगता है। ये सिर्फ कुकिंग नहीं थी, ये तो जिंदगी का सबक था। और तब दादी ने एक बहुत गहरी बात कही, बेटा, रेसिपी सिर्फ सामान से नहीं बनती, उसमें देखभाल, मेहनत और ढेर सारा प्यार भी डलता है। गोलू को शायद पहली बार समझ आया कि घर के खाने में बाजार की मिठाई से ज्यादा मिठास क्यों होती है। तो अब आता है कहानी का चौथा हिस्सा, साझा उत्सव। अब गोलू के हाथ में सिर्फ पराठे नहीं थे, उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस था। वो अपने पराठे लेकर उत्सव में पहुंचा, ये साबित करने के लिए कि वो किसी से कम नहीं। और फिर तो कमाल ही हो गया। गोलू के नारियल पराठे इतने हिट हुए कि हर तरफ बस उन्हीं की तारीफ हो रही थी। उसके दोस्त तो बस हैरान होकर देखते ही रह गए। एक पल के लिए लगा कि गोलू को वो सब मिल गया जो वो चाहता था। सबके तारीफें तो मिल गईं,
पर क्या यही असली जीत थी? क्या बस दोस्तों को गलत साबित कर देना ही काफी था? और तभी उस सारी भीड़ और शोर के बीच गोलू की नजर एक कोने में बैठी छोटी सी लड़की पर पड़ी। उसका नाम रानी था। वो बेचारी भूख से अपना पेट पकड़कर अकेली बैठी थी। अब गोलू के सामने उसकी असली परीक्षा थी। और बस यहीं से कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, खुशी का असली स्वाद। क्योंकि इसके बाद गोलू ने जो किया, उसने इस पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया। गोलू ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपने हाथ से सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा पराठा उठाया और सीधा रानी के पास जाकर उसे दे दिया। काम तो बहुत छोटा सा था, पर इसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। रानी ने जैसे ही पराठा खाया, उसने गोलू की तरफ देखकर कहा, भैया, इसमें तो घर जैसा स्वाद है, एकदम गरम गरम। ये बात सुनकर गोलू को अंदर से जो खुशी महसूस हुई, वो उसे आज तक हजारों मिठाइयाँ खाकर भी नहीं मिली थी। उस दिन गोलू को समझ आया कि बांटने की खुशी क्या होती है। ये वो मिठास है जो किसी चीनी या गुड़ में नहीं होती। ये वो मिठास है जो सिर्फ देने से मिलती है। और बस इस तरह गोलू पूरी तरह बदल गया। जो लड़का पहले सिर्फ मीठी चीजें खाना पसंद करता था, अब वो एक ऐसा लड़का बन चुका था जिसका दिल मीठा था। उसे समझ आ गया था कि असली खुशी पाने में नहीं, देने में है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारे जीवन के सबसे मीठे पल कौन से होते हैं? वो जब हमें कुछ मिलता है, या वो जब हम किसी को कुछ देते हैं?